नमस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम नहुष पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत शची का वर्णन चल रहा है। शची खंड आपको पढ़ाया जा रहा है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से इंद्र ने जो पाप किया, इंद्र ने जो गलती की, उसका प्रायश्चित करने के लिए वह जल समाधि लगा रहा है। और उस समय देवताओं ने नहुष ऋषि को इंद्रासन पर विराजमान कर दिया है। ऐसी स्थिति में शची के अंतर्मन में क्या हो रहा है, शची किस पीड़ा से गुजर रही है, शची का मन कैसा हो रहा है, इस नारी हृदय की पीड़ा और नारी हृदय की कष्ट तकलीफ का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने शची अंक में किया है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि स्वर्ग का वो आनंदित करने वाला जो वातावरण है, शची को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। गंगा नदी के किनारे पर वो एक सखी के साथ आई हुई है और सखी से बात करते हुए वो अपनी मन की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रही है। दगता है अंतर सुलगता जो तुष है, इंद्रासनासीन हुआ सहसा नहुष है। सह्य किसे स्वाधिकार दूसरे के बस में, देना पड़ा हो भले ही वह रस रस में। शची ये कह रही है। इसके अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त लोक की जो मान्यताएं हैं उनको भी अभिव्यक्त करते हुए शची के मन के भावों को बता रहे हैं कि शची की स्थिति ये हो रही है कि उसका हृदय तुष के समान सुलग रहा है। तुष कहते हैं बच्चों, गेहूं या जौ जब फसल कटती है उसके ऊपर जो छिलका होता है वो जब सूख जाता है तो अग्नि का जरा सी चिंगारी भी उसको तुरंत ही प्रज्वलित कर देती है। तो इंद्राणी ये कह रही है, शची ये कह रही है कि ऐसे तुष के समान मेरा जो अंतर मन है दग्ध हो रहा है, जल रहा है, सुलग रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज इंद्र के आसन के ऊपर अचानक ही नहुष विराजमान हो गया है। इस लोकोक्ति का वर्णन किया जा रहा है कि अपना अधिकार किसी दूसरे को देना भला किसे सहन होता है, चाहे वो आनंद में ही देना पड़ा हो भले रस रस में, यानी आनंद में ही चाहे उसे देना पड़ा हो, लेकिन अपना अधिकार किसी दूसरे को देना किसी को भी सहन नहीं हो सकता है। आनंद क्यों? आनंद इसलिए कि जब तक इंद्र प्रायश्चित कर रहा है तब तक ही नहुष को यहाँ सिंहासन पर विराजमान किया है। सखी समझाते हुए कहती है, देवी यथा बोली सखी, धनुष धनुषी देव देवी है तथा मनुज मनुजी। सीमा जहां जिसकी रहेगा वहीं वह तो, सहलो विनोद सा विपर्य है यह तो। सखी उसको समझाते हुए कह रही है कि ये केवल थोड़ा सा विपर्य है। विपर्य यानी बदलाव, एक की जगह दूसरे को रख देना विपर्य अलंकार भी होता है। सखी समझा रही है कि धनुष धनुजी होता है, यानी दानव राक्षस राक्षसी रहते हैं, देवता देवता ही होते हैं, मनुष्य मनुष्य होती है। सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती है और जिसकी जो सीमा है वो वहीं रहेगा। थोड़े से दिन विनोद समझकर, आनंद समझकर इस परिवर्तन को सहन कर लो। इसका जवाब देते इंद्राणी कह रही है, हाय रे विपर्य। सखी की बात सुन के बोली अमरेश्वरी अधीरा सिर धुन के, सखी क्या विपर्य है? जो जहां था है वहीं, सब तो वहीं के वहीं, मैं ही वह हूं नहीं। अपने अंतर्मन की इस पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए शची ये कह रही है, हे सखी ये कैसा विपर्य है? विपर्य यानी बदलाव, परिवर्तन। अपना सिर धुन के वो कहती है, अमरेश्वरी यानी जो अमर है, जो कि स्वर्ग की रानी है, वो अधीर होकर अपना सिर धुन के सखी को कहती है, अगर ये विपर्य है तो सब तो वहीं के वहीं है,
लेकिन मैं केवल वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए था। मतलब इस बदलाव का शची के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। सब लोग वहीं के वहीं हैं, दानव अपनी जगह है, मानव अपनी जगह है, देवता अपनी जगह है। सबके जीवन, व्यवहार, क्रियाकलाप, कार्य सब यथा अनुकूल चल रहे हैं, यथास्थिति चल रहे हैं। वो अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही है, सखी इस बदलाव ने केवल मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, या मैं वो नहीं रही हूं जो वास्तव में मैं हूं। अर्थात स्वर्ग में होते हुए भी मैं आज स्वर्ग की रानी के पद पर आसीन नहीं। क्या थी अब कौन हूं, कहाँ थी अब मैं कहाँ, क्या न था परंतु अब मेरा क्या रहा यहाँ। आज मैं विदेशिनी हूँ अपने ही देश में, वंदिनी सी आप निज निर्मम निवेश में। शची का जब चरित्र चित्रण किया जाएगा, नारी हृदय की पीड़ा का जब वर्णन किया जाएगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात शची अपनी सखी को बता रही है कि हे सखी, मेरी स्थिति क्या हो गई है, मेरे मन की स्थिति क्या हो गई है। मैं क्या थी मतलब मैं इस स्वर्ग की रानी थी, अब कौन हूं, लेकिन अब बताओ मेरा परिचय कहाँ है, क्या है। मैं कहाँ थी और अब मैं कहाँ आ गई हूँ। मतलब मैं रानी थी, लेकिन मुझे आज ये भी नहीं पता कि रानी से मेरी स्थिति क्या हो गई है। क्या न था परंतु अब मेरा क्या रहा यहाँ। क्या न था मतलब मेरे पास सब कुछ था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मेरे पास नहीं है। वो तो स्वर्ग की रानी थी, परंतु आज स्थिति यह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा अब कुछ भी नहीं रहा है। आज मैं अपने ही देश में विदेशिनी के समान जीवन जी रही हूँ। अर्थात जो राज्य उसका है, जो देश उसका है, एक नहुष, एक इंद्र के चले जाने से उसकी स्थिति क्या हो गई है कि वो अपने ही देश में विदेशी जैसी हो गई है। अर्थात आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि न तो वो रानी है और न वो प्रजा है। वंदिनी सी आप निज निर्मम निवेश में, ऐसा लगता है मैं स्वयं बंदिनी जैसी हो गई हूँ अपने आप ही, अपने निर्मम निवेश में, यानी अपने हृदय में, अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने आप में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं बंदिनी हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि सारे सुख होते हुए भी वो उन सुखों का उपभोग नहीं कर पा रही है। दो कारण है इसके। पहला कारण है पति नहीं है, आमोद प्रमोद के लिए पति का होना अत्यंत आवश्यक है। पति नहीं है इसलिए उसका आमोद प्रमोद में मन, किसी क्रीड़ा में मन नहीं लग रहा है। और दूसरी स्थिति है कि इंद्र के चले जाने से उसकी मन स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अपने आप को किसी भी सुख में अनुकूल महसूस नहीं कर रही है, किसी भी सुख का उपभोग नहीं कर पा रही है। और दूसरा उसको ऐसा लगता है कि बताओ, जब राजमहल से जब वो आ गई है तो उसे यही पता नहीं पड़ रहा कि उसे कहाँ जाना चाहिए, उसे किस स्थान पर रहना चाहिए, उसे किस तरह से अपना जीवन निभाना चाहिए। और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अपने ही देश में बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के वो वंदिनी की सजा भुगत रही है, कारागार की सजा भुगत रही है। उसको कुछ भी कार्य करने की मानो स्वतंत्रता नहीं है। और इस प्रकार से शची अपने हृदय की जो स्थिति है, अपनी जो मन स्थिति है, अपनी जो पीड़ा है, वो अपनी सखी को बता रही है कि इंद्र के जाने से मेरी स्थिति क्या हो गई है कि तुम्हें ये विनोद लगता है, तुम्हें ये छोटा सा विपर्य लगता है, लेकिन मेरी स्थिति ये हो गई है कि मेरा कुछ भी यहाँ नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने देश की रानी होकर के भी मैं एक वंदिनी के समान हो गई हूँ। न तो मेरा कोई घर रहा है, न मेरा कोई ठिकाना रहा है, न मेरा कोई स्थान रहा है। मुझे यही समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है। इस प्रकार शची अंक में मैथिली शरण गुप्त शची की पीड़ा का निरंतर वर्णन करेंगे।